अस्सलाम वालेकुम बेटे, एक्सरसाइज 1.4 का हम आज आगाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीस ईच टू 72 रुपीस पर डजन। टू क्वांटिटीज के दरमियान में हमने जो है बेटा रेशियो फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को देख के हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, सेकंड क्वांटिटी कौन सी है? तो इसका छोटा सा बेटा ट्रिक बताता हूँ। क्वेश्चन के अंदर टू का वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, ये टू का वर्ड यूज हो रहा है। टू के वर्ड से पहले जो वैल्यू लिखी है ये आपकी फर्स्ट क्वांटिटी हो जाएगी, और टू के बाद जो लिखा हुआ है सेकंड क्वांटिटी लिखी होगी। इन दो क्वांटिटीज के दरमियान में आपने रेशियो जो है वो फाइंड करनी है। अब बेटे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है 72 रुपीस पर डजन। इसका डजन का मतलब किसको कहते हैं बेटे? डजन कहते हैं दर्जन को। जैसे आप मार्केट्स में कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, जैसे एग परचेज करने जाते हैं सुपर स्टोर्स पे, तो आप उसको कहते हैं एक डजन जो है या एक दर्जन जो है अंडे दे दें, एग दे दें, तो वो आपको बेटे 12 जो है वो एग्स आपको दे देगा, ठीक है। डजन का मतलब क्या है कि किसी जो है एक डजन में 12 वो चीजें मौजूद होगी। अब बेटे हमें देखना है कि एक जो है चीज की प्राइस क्या होगी, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 72 को हम जो है वन डजन में जितनी वैल्यूज आती हैं, ठीक है, जितनी थिंग्स आती हैं 12, उसके ऊपर बेटा इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। 72 जो था ये रुपीस है, 12 यानी कि थिंग्स की जो है वो प्राइस है, और एक आपने थिंग्स की प्राइस फाइंड करनी है, तो आप 12 यानी जो जितनी आपके पास चीजें हैं उस पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक जो थिंग होगी या एग है उसकी आपके पास प्राइस निकल जाएगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसकी आपने रेशियो फाइंड करनी है फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी की। यहां पे लिख लेंगे रेशियो बिटवीन देखिए रेशियो बिटवीन 6 रुपीस ईच टू 72 रुपीस पर डजन। आगे बेटे जो एक दो थिंग की प्राइस थी हमने फाइंड की थी रुपीस 6 ईच, इसके दरमियान में हम रेशियो फाइंड करेंगे। कटिंग करेंगे तो आंसर बेटा आ जाएगा हमारे पास 1:1। तो ये चीज हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली है कि 2 रेशियो फाइंड करनी थी हमने किसके दरमियान करनी है, 6 रुपीस ईच टू 72 रुपीस पर डजन। तो इसकी जो रेशियो आई है 1:1 आई है। सेकंड क्वेश्चन है बेटे, इसमें भी हमने रेशियो फाइंड करनी है, और इसमें भी देखें 2 का वर्ड यूज हुआ है। 2 के वर्ड से पहले फाइंड द रेशियो ऑफ रुपीस 160 पर मीटर टू रुपीस 150 पर मीटर, ठीक है। 2 से पहले फर्स्ट क्वांटिटी और 2 के बाद ये सेकंड क्वांटिटी है। इन दो क्वांटिटीज के दरमियान में आपने जो है वो रेशियो फाइंड करनी है। यहां पे बेटे हम लेंगे वैल्यू जो हमारे पास 160 एंड 150 है, 0 0 से कट जाएगा, उसके बाद 16 और 15 रह जाएगा। ये एक टेबल पे दोनों वैल्यूज हैं वो इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसकी बेटे जो आंसर आ जाएगा 16:15 आ जाएगा। ये इसका क्या हमारा क्वेश्चन का आंसर है। जी बेटे ये थे 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया। जल्द से बेटा इसको नोट कर लें।
ये आप लोगों ने बेटा नोट कर लिया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। Find the ratio of जी बेटे फाइंड द रेशियो ऑफ ₹72 for 24 2 रुपीस फॉर ईच। अब इसमें बेटे टू क्वांटिटीज के दरमियान में रेशियो फाइंड करनी है। जैसे पहले क्वेश्चन किए हमने दो, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी फर्स्ट क्वांटिटी है और सेकंड क्वांटिटी है। टू का वर्ड यूज हो रहा है, इससे पहले जो लिखी होगी वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है और टू के वर्ड के बाद ये होगी सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, अब बेटे इसका मतलब क्या है, ₹72 for 24। हमें एक क्वांटिटी की या एक थिंग की प्राइस फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 72 को 24 पे जब डिवाइड कर देंगे तो एक थिंग की, ठीक है, हमें प्राइस फाइंड हो जाएगी। तो हम यहां पे बेटे लिखेंगे 72 for 24 मीन। इसका मतलब है 72 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो एक चीज की जो प्राइस आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 3 रुपीस। इसके बाद हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करनी है। ये जो एक क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी के दरमियान यहाँ पे है रुपीस ईच। ठीक है, ऑलरेडी सेकंड क्वांटिटी में जो है वो एक चीज की प्राइस गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो बिटवीन 72 for 24, ब्रैकेट में लिखेंगे ₹3 ईच। 2 रुपीस फॉर ईच। ये आ जाएगा बेटा, फर्स्ट जो वैल्यू हमने फाइंड की थी रुपीस, दोनों जो यूनिट के क्वांटिटीज के जो यूनिट है वो सेम है, फर्स्ट है 3 और सेकंड है 4। तो बेटा इसकी कटिंग जो है पॉसिबल नहीं है एक टेबल पे, तो यहां तक ही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये बेटे हमने की एक्सरसाइज 1.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है उसको सीखा। आपने इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। जी बेटे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।